आज देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का द रूट का। In majority of dicotyledon plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root, which grow inside the soil. It bears lateral root of several order that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. The primary root and its branches constitute the taproot system. तो अगर हम देखें डाइकॉट्स किसको बोलते हैं, तो अगर आपने कभी एक मटर का दाना या पी देखा होगा तो उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं ऐसे। तो ये पार्ट को हमने कह दिया एक कॉटलीडॉन और इसको कह दिया दो कॉटलीडॉन। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें एक सेकंड, तो ये अगर एक मटर का है दाना है, एक ग्राम है, तो इसके अंदर देखो आप ये एक कॉटलीडॉन है और ये एक और कॉटलीडॉन है, फिर दो कॉटलीडॉन हो गए, तो हमने इसको डाइकॉट कह दिया। ठीक है, तो अब डाइकॉट में देखिए आप जो प्राइमरी रूट समझिए, ये एक कॉटलीडॉन है हमारा ग्राम का, इसमें जो नीचे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल, इसे रेडिकल कह दिया। रेडिकल आर फॉर रूट, रूट का आर से रेडिकल आया है। ठीक है, तो ये जो रेडिकल है अब यही आगे हमारा रूट बनाएगा। देखिए अब रूट बन गए समझिए, तो जो पहले रूट बनती हैं डायरेक्ट रेडिकल से उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, जो डायरेक्ट रेडिकल से बनती हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी रूट हैं अगर इससे बाजू से और एक रूट निकलती हैं ऐसे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। जो अगर रेडिकल से प्राइमरी रूट निकली, अगर प्राइमरी रूट से भी बाजू से रूट निकलती हैं तो सेकेंडरी रूट कहते हैं। अगर ये सेकेंडरी रूट से भी बाजू से एक छोटी रूट निकलती हैं, तो इसे हम कहते हैं टर्शरी रूट। अगर ये आगे भी जा सकते हैं जैसे, और इससे अगर रूट निकले तो इसे हम कहेंगे कॉटनरी रूट। ठीक है, इसे कहेंगे कॉटनरी रूट। और एक चीज़ देखिए आप, जो रूट होती हैं वो एक एडवेंशियस भी हो सकती हैं। एडवेंशियस यानी समझिए ये हमारा झाड़ है, ये इसके नीचे ये ओरिजिनल रूट्स हैं इसके, और इसके ये लीव्स हो गए। ठीक है, ये आप ब्रांच या स्टेम मान लीजिए इसको। ठीक है, अगर रूट यहाँ से नहीं निकल रही, किसी और जगह से निकल रही, जैसे यहाँ से निकल रही हैं, और अगर यहाँ से निकल रही, और अगर यहाँ से निकल रही, यहाँ से निकल रही, किसी भी और पार्ट से सिवाय रेडिकल या प्राइमरी रूट से, तो उसे हम कहते हैं एडवेंशियस रूट कहते हैं। ठीक है, एडवेंशियस रूट्स कहते हैं उसे हम। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए जो बाज़ रूट होते हैं जो नीचे आके कुछ स्टोर कर लेते हैं, जैसे कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये रूट जो है नीचे जाते हैं और स्टोर कर लेते हैं। जैसे ये समझिए रूट है, ठीक है, और ये कुछ स्टोर कर लेते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, मेनली तो स्टार्च ही करते हैं। सौ मोटे हो जाते हैं, सॉलन हो जाते हैं ये। ठीक है, सॉलन हो जाते हैं ये। और दूसरी बात, अगर ये एग्जाम्पल में हम देखें तो जो स्वीट पोटैटो है हमारा, वो भी एक एडवेंशियस रूट होता है। ठीक है, वो भी एडवेंशियस रूट होता है एक, जैसे कैरेट और टर्निप अलग हैं मगर स्वीट पोटैटो एडवेंशियस रूट है एक।